हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। आज इधर जो हम पढ़ेंगे वो किसको, एलजी के, क्योंकि हम किंगडम प्रोटेस्टा को शुरू कर चुके हैं। एलजी को हम जनरल इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्लासेस इसके नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस में आपको लास्ट में पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे हैं उनके, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा सारे पढ़ेंगे। आ जाते हैं एलजी पे। एलजी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलजी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी। उसके बाद क्या है, एलजी जो है इसको सिंगुलर कहा जाता है, अलगा, और इसका जो मकसद है क्या है, सीवीड, मतलब समुद्री घास कहा जाता है, इसको समुद्री घास कहा जाता है। उसके बाद जो है एलजी को अगर आप देखें, एलजी फाउंड इन ओशंस में, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में, लेक्स, पोलर आइस, मॉइस्ट सोयल, ट्रीज, रॉक्स, ये हर जगह पे एलजी पे मोस्टली क्या किया जाता है, ये पाया जाता है। उसके बाद देखें तो एलजी जो है वो रेस्पॉन्सिबल अबाउट 40 to 60% फोटोसिंथेसिस अर्थ। जो ज़मीन पे जो 40 to 60% जो अर्थ होती है उस पे जो है वो 40 to 60% जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एलजी कैरी आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होते हैं वो भी ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। प्रीवियसली इनको क्या कहा जाता था कि ये प्लांट्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल बी एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स। इन क्लोरोफिल बी और सेल वॉल की वजह से इसको क्या कहा जाता था, ये प्लांट्स हैं। पर अभी आप अगर देखें तो अलजी जो है डिफर फ्राम प्लांट्स बीइंग एक्वेटिक वेरेज प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। अलजी तो रहता ही पानी में है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसको अगर आप देखें तो प्लांट्स को, तो वो तो मोस्टली क्या है, वो टेरेस्ट्रियल है, इनको जो है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी वजह से जो है वो, तो अलजी को जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट जो है मोस्टली क्या है, वो टेरेस्ट्रियल पे आ चुके हैं। इनके अंदर मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, उन्होंने अपने को चेंज कर दिया, वो टेरेस्ट्रियल पे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद देखें जो अलजी जो है आल्सो डिफर्स प्लांट्स दैट, जो उनके सेक्स आर्गन्स हैं इन एलजी, वो क्या है, एक तो यूनिसेलुलर हैं, उनका जायगोट भी उनके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होता बाय पेरेंट बॉडी। तो ये इनके अंदर डिफरेंट है। अगर प्लांट्स के अंदर देखें तो उनका जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बॉडी के अंदर। तो ये इनके अंदर अभी क्या है, डिफरेंस हैं। अभी हम नहीं कह सकते कि एलजी भी क्या है, ये प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके सेक्स अंदर, इनके जो सेक्स आर्गन्स हैं वो भी यूनिसेलुलर हैं, और ये जो है अपना एम्ब्रियो है वो भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी हैं। अगर आप एलजी को देखें तो एलजी को जो है क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बुनियाद पे इनको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। इनके बहुत सारे क्लासेस हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है क्लोरेला। क्लोरेला को अगर आप देखें तो क्लोरेला जो है वो क्या है, सबसे पहले ये आता है क्लोरोफाइटा में। ये भी ग्रीन एल्जी का एग्जांपल है, जिसको हम क्लोरोफाइटा को आगे पढ़ेंगे। और क्लोरेला को कॉमनली क्या कहा, कॉमनली फाउंड ऑन बार्क ऑफ ट्रीज, वाल, डैम्प सॉइल। मोस्टली आपको ये जो है वो डैम्प सॉइल पे, या जो भी मॉइस्ट सॉइल है वहीं पे आपको यानी कि ये मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको ये डैम्प सॉइल पे मिलेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या है, इट इज़ ए फ्रेश वाटर अलगा। और अलगा क्या होता है, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। अलजी जो होती है वो प्लूरल होती है। अलगा फाउंड फ्लोटिंग ऑन स्टेगनेंट वाटर, जो जो पानी होता है खड़ा हुआ जो उन पे, यानी कि ये आपको पांड्स, पूल्स वगैरह में क्या किया, आपको फिर ईजिली ये फ्रीली फ्लोटिंग करता हुआ नज़र आएगा। इट कैन बी ग्रोन ईजिली इन वाटर कल्चर। अगर आप वाटर कल्चर है आपके पास, तो आप क्लोरेला को ईजिली जो है वहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वन सेल होती है, स्फेरिकल इन आउटलाइन होती है, एंड सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी मीन सिंगल। उसके बाद जो होता है, इसके कंटेंट्स सिंगल न्यूक्लियस विथ और विदाउट पायरिनोइड। अभी ये इसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, और उस कभी कभार उसके पास ये पायरिनोइड होता है या नहीं होता है। पायरिनोइड का क्या फंक्शन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद क्या है, ये नॉन मोटाइल अलगा है, कि ऐसे नहीं कि इनको वही फॉर एग्जांपल इधर से कोई फ्लैजिला होगा जो वो मूव करवाएगा, नहीं नहीं, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, मतलब, ठीक है। तो ये मूवेबल नहीं होता, वो पानी की लहरों की वजह से वो वहाँ उधर से जो है मूव करता रहता है। उसकी रिप्रोडक्शन पे अगर आप आएँ तो ये क्या है, एप्लानोस्पोर्स हैं। ये एप्लानोस्पोर्स डेवलप करता है, और ये 8 to 16 जब वो प्रोटोप्लास्ट जब डिवाइड होता है तो 8 to 16 पैदा करता है, और हर एक प्रोटोप्लास्ट बाद में जो होता है वो वाल डेवलप करके ये एक न्यू जो है वो क्लोरेला बना सकता है, ठीक है। आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला पे। वे इंपॉर्टेंस कौन सी है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप इसको देखें तो यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से कल्चर मीडियम में ग्रो भी हो सकता है, उसको आप ग्रो भी करवा सकते हैं, ठीक है, ईजीली वो आपके पास अवेलेबल भी रहेगा। तो उसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं, जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस और इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी कि ग्रोन
एज ए पॉसिबल फूड सोर्स। अभी क्लोरेला को भी जो हम पॉसिबल फूड सोर्स तौर भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में तो कम है, बाकी दूसरे कंट्रीज में किया जाता है। इनसे हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या होता है, ये सोर्स ऑफ एवोल्यूशन होता है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से जो एवोल्यूशन होती है वो ज़ाहिर इन ऑर्गेनिज्म से होती है, तो ये सोर्स ऑफ एवोल्यूशन भी बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्लोरेला की शक्ल है, ये आउटर मोस्ट सेल वाल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है कप शेप इसके पास क्या है वो क्लोरोप्लास्ट है, और उसके अंदर ये है पायरिनोइड। और पायरिनोइड का जो काम है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये स्टोरेज क्या करवाता है, स्टार्च भी करवाता है, फिक्सेशन भी करवाता है। उसके बाद ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है उनका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है उसका न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी, तो हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।